कहते हैं ब्रज की पवित्र भूमि पर एक ऐसा श्राप था जिसे बहुत कम लोग जानते थे, और वही श्राप राधा और कृष्ण के अमर प्रेम के बीच एक अटूट दीवार बन गया। उस समय राधा रानी ने अपने सिर पर गहरे लाल रंग का घूंघट ओढ़ा हुआ था। उनकी चोली पर सुनहरी कढ़ाई थी और लहंगे की किनारी मोतियों से सजी हुई। पैरों में चांदी की पायल और हाथों में कांच की चूड़ियां, जिनकी खनक सुनकर भी ब्रजवासी दूर से पहचान लेते थे। दूसरी ओर कृष्ण पीताम्बर धारण किए, गले में वनमाला, सिर पर मोरपंख सजाए और हाथ में वही बांसुरी लिए थे जिसकी धुन से यमुना तक की लहरें झूम उठती थी। लेकिन उस रात चांद बादलों में छिपा था और मथुरा से लौटते हुए कृष्ण के चेहरे पर एक अजीब उदासी थी। कहते हैं बहुत समय पहले इस गांव के एक वृद्ध साधु ने प्रेम को लेकर एक भविष्यवाणी की थी कि अगर इस भूमि पर किसी का प्रेम अमर हुआ तो पूरा गांव सूख जाएगा, लोग भूखे मरेंगे और यमुना का पानी काला पड़ जाएगा। इस भविष्यवाणी को लोग मजाक मानते रहे, लेकिन जिस दिन राधा और कृष्ण का प्रेम पूरे ब्रज में गूंजा, उसी दिन गाँव में अजीब घटनाएं होने लगी। खेत सूख गए, पशु बीमार पड़ गए और रात को अंधेरे में किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। ग्रामीणों को यकीन हो गया कि यह श्राप सच हो रहा है। बुजुर्गों ने पंचायत में बैठकर फैसला किया कि इस प्रेम को खत्म करना होगा। राधा को कहा गया कि अगर वह कृष्ण से दूर नहीं हुई तो गांव का विनाश निश्चित है। राधा के सामने गांव की भलाई और अपने प्रेम में से एक को चुनने की कठिन घड़ी आ गई। आंखों में आंसू भरकर उन्होंने कृष्ण से कहा, कन्हैया, अगर हमारा साथ गांव के विनाश का कारण बनेगा तो तुम्हें छोड़ना ही होगा। कृष्ण चुपचाप सुनते रहे। उनकी बांसुरी उनके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर पड़ी और उस रात बांसुरी ने कोई धुन नहीं बजाई। अगले दिन राधा सफेद साड़ी पहनकर यमुना किनारे चली गईं और वहीं से उन्होंने कृष्ण को आखिरी बार देखा। कहते हैं उसी क्षण एक तेज हवा चली, आकाश में काले बादल घिर आए और यमुना का पानी अचानक गहरा हो गया। गांव वालों का मानना है कि श्राप के कारण ही कृष्ण और राधा कभी विवाह नहीं कर सके और हमेशा के लिए अलग हो गए। लेकिन रात के सन्नाटे में अगर आप बरसाने के पुराने मंदिर में जाएं तो आज भी एक कोने में रखी बांसुरी से धीमी सी धुन सुनाई देती है, जो सीधे दिल में उतर जाती है। अगर आपको ये रहस्य जानकर रोंगटे खड़े हो गए हों तो भाई इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी कहानियां सुनाने में हमें हफ्तों की मेहनत लगती है और आपका एक क्लिक हमें और ऐसे रहस्यों को सामने लाने की ताकत देता है।